नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुणवीआं खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ਵੱਲੋਂ 7वें भारत जल सप्ताह ਦਾ उद्घाटन। जल संकट ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਆਲਮੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरबी पुल दुर्घटना स्थान का लिया जायजा ते प्रभावित पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता मुहैया कराने का दिता भरोसा। बांसवाड़ा विच मानगढ़ धाम विखे शहीद आदिवासी आजादी घुलाटियां नूं कीती श्रद्धांजलि भेंट। पंजाब स्कूल सिक्ख्या विभाग वालों बिजनेस ब्लास्टर यंग इंटरप्रेन्योर स्कीम का उद्घाटन। ICC T20 विश्व कप क्रिकेट विच कल एडिलेड विच भारत का मुकाबला बांग्लादेश नाल होवेगा। अज खेडे गए मैच में श्रीलंका ने अफगानिस्तान नूं 6 विकेटां नाल हराया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि जल संकट एक बहुपक्षी समस्या है जिस नाल नजिठण लई समूहिक रूप विच विश्वव्यापी यतन करन दी जरूरत है। ग्रेटर नोएडा विच अज तो 5 नवंबर तक चलण वाले 7वें भारत जल हफ्ते का उद्घाटन करन मौके उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के माड़े प्रभाव कारण जल सुरक्षा लई गंभीर चुनौती पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि भारत पहला जल संकट का सामना कर रहा सी पर पिछले कुछ सालों तो केंद्र सरकार के वख-वख प्रोग्रामां ते योजनावां राहीं देश विच पानी की घाट नाल प्रभावशाली ढंग नाल नजिठिया जा रहा है। हमारी नदियों में और जलाशयों की हालत क्षीण हो रही है। गंगा के पोखरे सूख रहे हैं। गांव में पोखरी का हालत खराब होते जा रहा है। कई स्थानीय नदियां विलुप्त हो रहा है। धरती पर पर्यावरण संतुलन बिगड़ते लगे हैं। मौसम का मिजाज बदल रहा है और बेमौसम अतिवृष्टि आम बात हो गया है। इस तरह की परिस्थिति में पानी के मैनेजमेंट पर विचार विमर्श करना बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके कई पहलू हैं। मिसाल के तौर पर कृषि क्षेत्र में विविधता के साथ ऐसे फसलें लगाई जाएं जिसमें पानी की खपत कम हो। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल संकट नाल नजिठण लई एक व्यापक नज़रिया अपनाउण दा सੱਦਾ दिता ਅਤੇ कहा कि जलवायु परिवर्तन कारण विश्व ਨੂੰ कई तरह ਦੀਆਂ चुनौतियां ਦਾ सामना करना पै रहा है। उन्होंने कहा कि भारत जल संकट नाल नजिठण विच मोहरी रहा है ਅਤੇ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई विच सरकार ने देश विच जल सुरक्षा के खेतर ਨੂੰ ਵੱਡੀ पद्धर ते आर्थिक सहायता दी है। शेखावत ने कहा कि भारत सारे ही दावेदारां नूं एक प्लेटफार्म ते लियाउण दा यतन कर रहा है तां जो जल संकट के मुद्दे ते इस दी समस्या के हल लई विचार वटांदरा कीता जा सके। बढ़ता हुआ अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट का होता हुआ परिवर्तन, बेमौसम सूखा, बेमौसम आने वाली बाढ़, जल प्रदूषण आदि चुनौतियों ने जल के संकट को वैश्विक संकट के रूप में परिवर्तित किया है। इंडिया वाटर वीक इन सभी चुनौतियों पर चर्चा करने के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उसके लिए जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और सार्थक समाधान खोजने के लिहाज से दुनिया भर के जल क्षेत्र में काम करने वाले सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाने का भारत द्वारा किया गया एक अनूठा प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात और राजस्थान में वख-वख प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। गुजरात दौरे दौरान आज खास तौर पर प्रधानमंत्री ने मोरबी विच पुल दुर्घटना वाली जगह का मुआयना किया और जख्मियों का हाल चाल पुछण लई हस्पताल का दौरा किया। मोदी ने दुर्घटना दौरान लापता हुए लोगों को लभण लई जारी सर्च ऑपरेशन और राहत कार्यां का जायजा भी लिया। उन्होंने दुर्घटना में जख्मियों और उन्होंने परिवारों नाल भी मुलाकात की। इस मौके प्रधानमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों नाल एक समीक्षा बैठक भी की जिस विच उन्होंने सारे विभागों को दुर्घटना के पीड़ितों लई हर संभव सहायता समय सिर मुहैया कराउण के निर्देश दिते। उन्होंने राज्य सरकार नूं केंद्र सरकार वालों भी हर तरह की सहायता मुहैया कराउण का भरोसा दिवाया।
इस पुल हादसे बारे कल देर रात भी प्रधानमंत्री ने गांधीनगर विच एक उच्च पद्धरी समीक्षा बैठक की सी। इस बैठक दौरान दुर्घटना विच मारे गए लोगों के सन्मान विच कल यानी 2 नवंबर नूं राजवे शौक रखने का फैसला किया गया है। इस दौरान राजवे सरकारी इमारतां ते राष्ट्रीय झंडा अद्धा चुक्या रहेगा ते कोई भी सरकारी जनतक समागम, स्वागत या मनोरंजन के प्रोग्राम आयोजित नहीं किए जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज बांसवाड़ा नेड़े मानगढ़ धाम की गौरव गाथा प्रोग्राम में शिरकत की। भील और होरना आदिवासी भाईचारिਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ प्रधानमंत्री ने मानगढ़ धाम विखे 1913 ਵਿੱਚ शांतिपूर्ण विरोध कर रहे भील भाईचारे के लोगों ते की गई अन्नेवाह गोलीबारी दौरान शहीद हुए तकरीबन 1500 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि भेंट की। उन्होंने कहा कि भारत का अतीत, वर्तमान और भविष्य आदिवासी समाज तो बिना अधूरा है। दुर्भाग्य से आदिवासी समाज के इस संघर्ष और बलिदान को आजादी के बाद लिखे गए इतिहास में जो जगह मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। आजादी के अमृत महोत्सव में आज देश उस कमी को पूरा कर रहा है। आज देश उस दशकों पहले की भूल को सुधार रहा है। साथियों, भारत का अतीत, भारत का इतिहास, भारत का वर्तमान और भारत का भविष्य आदिवासी समाज के बिना पूरा नहीं होता। बांसवाड़ा पुज्जन ते प्रधानमंत्री ने सब तो पहला भील स्वतंत्रता संग्रामी गोविंद गुरु नूं श्रद्धांजलि भेंट की। नवी दिल्ली में अज कर्मचारी भविख निधि संगठन का 70वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर केंद्रीय किरत और रोजगार मंत्री भूपिंदर यादव ने ईपीएफओ कर्मचारियों को संबोधन करदिआं कहा कि सरकार ने ईपीएफओ विच योगदान वाले कर्मचारियों की गिणती को 6.5 करोड़ तो वधा के 10 करोड़ करने का टीचा रखा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गरीबों लिए काम करने वाली है, इसलिए कर्मचारी भविख निधि संगठन का मुख टीचा वध तो वध किरतियां के पक्ष विच काम करना है और उन्होंने समाजिक सुरक्षा के दायरे दे विच लियाउणा है। हमारे लक्ष्य है कि हमारे ईपीएफओ का दायरा बढ़ना चाहिए। अगर ईपीएफओ का दायरा हम बढ़ाना चाहते हैं तो हमने ऐसा लक्ष्य किया है कि अभी हमारे 6.5 करोड़ अंशधारक हैं, उनकी संख्या बढ़ के 10 करोड़ होनी चाहिए। विभिन्न मानकों पे, चाहे आपके स्वास्थ्य का विषय हो, आवास का विषय हो, आपके रोजगार का विषय हो, एक अनिवार्यता के साथ सरकार ने उन सारे सुरक्षा मानकों को लागू किया है। परंतु इतना होने के बावजूद भी जो पेंशन की सुरक्षा है, आज तो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर दी कीमतां घट गईयां ने। हुण 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 115 रुपए 50 पैसे सस्ता हो गया है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडरां दी कीमतां विच कोई तब्दीली नहीं की गई। केंद्रीय शहरी हवाबाजी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज इंदौर और चंडीगढ़ विचाले सीधी उड़ान का उद्घाटन किया। इस मौके मंत्राला विच राज मंत्री रिटायर्ड जनरल वीके सिंह भी मौजूद सन। सिंधिया ने दस्सिया कि इस नवे हवाई मार्ग के शुरू होने नाल खेतरी संपर्क वधेगा और इन्हां शहरां विचाले वपार वणज और सैर सपाटा नूं हुलारा मिलेगा। ये उड़ानां हफ्ते विच 3 दिन चलणगीआं। इस मौके अपने संबोधन में सिंधिया ने दोहां शहरों के नागरिकों को बधाई दी और कहा कि मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस मौके इस उड़ान का चलना एक खुशी की गल है। पंजाब के स्कूल सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने पंजाब स्कूल सिक्ख्या विभाग वालों बिजनेस ब्लास्टर यंग इंटरप्रेन्योर स्कीम का उद्घाटन किया। चंडीगढ़ तो जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि इस स्कीम को 11वीं जमात के विद्यार्थियों लिए शुरू किया गया है और इसनूं पहले पड़ाव दिन पंजाब के 9 जिलों अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, हुशियारपुर, फिरोजपुर, रोपड़ और साहिबजादा अजीत सिंह नगर के 31 स्कूलों में शुरू किया जाना है। उन्होंने कहा कि इसनूं अगले विद्यक वरे तो राज के सारे स्कूलों में लागू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सकत्तर तरुण चुग ने कहा कि पंजाब सरकार पराली साड़न दी घटनावां नूं रोकण विच पूरी तरह नाकामयाब रही है। चंडीगढ़ तो जारी अपने एक प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि पिछले 7 दिनों में पराली साड़न दी घटनावां विच 69% का वाधा होया है। उन्होंने कहा कि इसरो अनुसार 15 सितंबर तो 28 अक्तूबर तक 10,214 पराली साड़न दी घटनावां हुईयां ने, जिन्हां विचों 7,648 घटनावां सिर्फ पंजाब विचों रिपोर्ट हुईयां ने। कि अज दे पंजाब दे अंदर पिछली 15 सितंबर तो 28 अक्तूबर दे विच
10,214 ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ। ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 71% ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 33% बढ़ोतरी, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ यूपी एक गैस चैंबर बन चुका। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੌਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾ ਕੇ 43,526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 20,086 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 5,60,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੋਗਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ 5 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ SSP ਸਵਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕਿ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਦਮਪੁਰ ਭੋਗਪੁਰ ਸੜਕ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਣਕ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੜਕੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। SSP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਮਕਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। SSP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 5 ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ 3 ਫਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ 2 ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਸਰਾਏ ਖਾਸ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਗਰੁੱਪ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੰਟਰ ਸੈਕਟਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 2022 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗਰੁੱਪ ਕੇਂਦਰ ਦੇ DIG ਗੁਰਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੁੱਪ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੱਛਮ ਉੱਤਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 0 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੋਲ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ DIG ਸੋਢੀ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ICC T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਐਡੀਲੇਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ 3 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਅਤੇ ODI ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ODI ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਦੋਹਾਂ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ KL ਰਾਹੁਲ ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ त्रिपाठी ਅਤੇ ਯਸ਼ ਦਿਆਲ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ 3 ODI ਅਤੇ 2 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ODI 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ 7 ਅਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 14 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋਂ 7ਵੇਂ ਭਾਰਤ ਜਲ ਸਪਤਾਹ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ। ਜਲ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਆਲਮੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੋਰਬੀ ਪੁਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ। ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਗੜ੍ਹ ਧਾਮ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਦੀਵਾਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰ ਯੰਗ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ।
ਤੇ ICC T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਐਡੀਲੇਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।